देखिए बाबू, पृथ्वी से परे देख रहे थे, पृथ्वी से तारा देखो थोड़ा सा, अब बोलना नहीं है। तारा किसे कहते हैं, सुनो ध्यान से। तारा एक आकाशीय पिंड है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों खुद का रहता है, अपना किसी से लेता नहीं है, खुद से बनता है। ये किससे बनता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से। संलयन मतलब मिलने से, संलयन मतलब मिलने से। तारामंडल किसे कहते हैं बाबू, तारा का वह समूह जिसमें कोई ना आकृति और कोई ना कोई पैटर्न बनता हो, उसी को बोलते हैं तारामंडल। अब तक कुल कितने तारामंडल है, तो 88 यानी 88 तारामंडल है। देखो ध्रुव तारा, वैसी तारा, वैसी तारा का समूह जो उत्तरी ध्रुव से देखने पर हमेशा 12 महीना एक ही जगह पे स्थित रहता है, एक ही जगह पे दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं ध्रुव तारा। समझ रहे हैं। तारा मंडल बता दिए थे 88 था, कुछ बता दिए थे कि मेन था ओरियन था, क्या कहला ओरायन उसी को बोलते हैं, ओरायन ओरियन था, मेजर था, वृषभ था ना। अरे समझ में ऐसे करके बहुत सारा 88 का है पूरा तारा मंडल है। अभी और भी बनाने का प्रक्रिया चल रही है, पर जितना आप सोचो उतना हो सकता है। चलिए तो तारा मंडल देखिए अब देखते हैं सूर्य। क्या देखते हैं बाबू, सूर्य। सूर्य भी एक तरह से क्या है बाबू, गैसों का गोला। क्या है, गैसों का क्या है, गोला। जो तारा है बाबू जस्ट सेम टू सेम है, तारा और सूर्य में दम से सेम टू सेम मैचिंग करता है, A to Z चीज है। जैसे तारा वर्क करता है उसी प्रकार सन वर्क करता है। बस इतना ही अंतर है कि जो हमारे पास जो नजदीकी तारा है उसको सूर्य बोला गया है, और बाकी जो दूर है उसको तारा बोला गया है। बाकी इतना ही अंतर है, समझ रहे हैं। बोलो लड़की, तो बताओ सूर्य का है, गैसों का क्या है, गोला। गैसों का गोला है, ठीक है। इसमें कौन कौन से गैस मिला रहता है बाबू, पता है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और क्या मिला है बाबू, हीलियम। क्या मिला है, हीलियम। हीलियम हीलियम का संलयन, हीलियम का दोनों हीलियम का संलयन से बनता है, ठीक है। इसके पास अपना बाबू ताप होता है। क्या होता है, ताप होता है, मिलने से बनता है, मिलने से। इसके पास अपना क्या होता है, ताप। ताप मतलब क्या होता है, गर्मी। और क्या रहता है बाबू, इसके पास अपना ऊष्मा। क्या रहता है, ताप उसी को बोलते हैं। इसके पास क्या होता है बाबू, प्रकाश होता है। क्या होता है, प्रकाश, ठीक है। सूरज है तो बाबू पृथ्वी पे जीवन है। सूर्य है तो पृथ्वी पे क्या है, पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य के बिना पृथ्वी पे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सूर्य के बिना पृथ्वी पे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, समझ रहा है। सूर्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी पे कोई जीवन नहीं रहेगा। इससे पहले हम बता दिए थे, साफ रहो, अच्छा से रहो, ठीक है, टटकी मत करो। आगे नहीं रहा है, सूर्य के बिना जीवन है पृथ्वी पे नहीं, ठीक है। ये है, ये क्या कहता है बाबू, अपना उष्मा इसके पास है, अपना क्या है, क्या बोलते हैं जी, अपना उष्मा है, अपना प्रकाश है। और एक बार जान लो बाबू, सूर्य हमको और भी बाकी तारा के जैसा ज्यादा चमकीला नहीं दिखाई देता है। आखिर क्यों, क्योंकि बाबू सबसे नजदीकी तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन है, सूर्य। इसलिए हमको ज्यादा ताप और ज्यादा प्रकाश इससे से मिलता है, जिसके वजह से नजदीक होने की वजह से ये तो हमारे 15 करोड़ किलोमीटर है तो इतना बड़ा दिखाता है। और सोच लो कि अरबों खरबों किलोमीटर दूर और भी अन्य तारे हैं, समझ रहे हैं। हमारे जो क्या बोला जाता है जी, हमारा सूरज से सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो P सेंचुरी। अगर कहेगा पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा, जिसको सूर्य बोलते हैं, सूर्य सबसे नजदीकी तारा हमारा पृथ्वी का है, पर सूर्य से सबसे नजदीकी तारा का P सेंचुरी, ठीक है। प्रोमिक्सा सेंचुरी, प्रोमिक्सा उसी को बोला जाता है, समझ रहा है। प्रोमिक्सा ऐसे कुछ का सेंचुरी नाम है, आ समझ में। तो सूर्य से सबसे नजदीक तारा P सेंचुरी या प्रोमिक्सा सेंचुरी, उसी को बोलते हैं, आ समझ रहे हैं। हाँ, अगर कहेगा पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा तो सूरज, पृथ्वी सबसे नजदीकी तारा सूरज, क्लियर है रे। सूरज के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य के पास हाइड्रोजन और हीलियम है, सूर्य के पास अपना प्रकाश है, सूर्य के पास अपना उष्मा है, सूर्य के पास अपना तापमान है, ठीक है। अब आते हैं पृथ्वी का चांद, पृथ्वी पे आते, किस पे आते हैं, किस पे आएंगे बाबू, पृथ्वी पे, पृथ्वी पर, ठीक है। पृथ्वी की तरह से क्या है बाबू, पृथ्वी क्या है, देखो इसको नीला ग्रह बोलते हैं। क्या बोलता है, नीला ग्रह।
नीला क्या बोलता है? बोला। पृथ्वी को कौन से ग्रह से नाम जानता है? मात्र सौर मंडल का मात्र ये एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। सौर मंडल का मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। बताओ जीवन संभव किस पे है? जीवन पृथ्वी पर जीवन संभव किस पे है? जीवन संभव है। क्लियर है बाबू? पृथ्वी पे क्या है? जीवन संभव। बोले आ रहा है? पृथ्वी पे क्या है? जीवन संभव है। पृथ्वी कैसे बोलते हैं? नीला ग्रह। क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। क्लियर है? आ रहा समझ में? पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होती है। पृथ्वी के घूर्णन से क्या होती है? दिन और रात। और पृथ्वी के परिक्रमा से क्या मौसम बदलते हैं। मौसम में मौसम पर होता है ठंडा, गर्मी, ठीक है, बरसात, ये सब किसके वजह से होता है? पृथ्वी के परिक्रमा से। पृथ्वी के एक बार जान लो बाबू, पृथ्वी सूरज का चक्कर मारता है। ये तो बहुत जानते हो, अच्छे से बता दिया है कि पृथ्वी किसका चक्कर मारता है? सूरज का। बता है ना? तो जैसे ही एक चक्कर मारता है तो तीनों चारों मौसम देख लेता है। ऐसे तो 6 गो मौसम माना जाता है, 5 गो, ठीक है। मेनली क्या होता है? 3 ही होता है, ठंडा, गर्मी, बरसात। मेनली क्या मौसम होता है? ठंडा, गर्मी, बरसात, यही 3 गो होता है। बाकी जो अगर 6 गो, 7 गो, 8 गो, 5 गो बात अलग की है, पर मेनली को है 3 गो, ठीक है। ये किसके वजह से मौसम बदल रहा है? तो पृथ्वी के परिक्रमा से। पृथ्वी के परिक्रमा से। देखो परिक्रमा कहने का तो हम किसी का चक्कर मारेंगे, अब घूमना मतलब हम अपने जगह पे घूमेंगे, उसी का बोलते हैं घूमना, रोटेशन। क्या बोलेंगे? चलिए, तो पृथ्वी क्या है? जीवन संभव है, ठीक है। ये नीला क्यों दिखाई देता है बाबू? ये नीला पृथ्वी, ये नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी पे 71% पानी के वजह से, अब ये मतलब पानी नीला होता है, प्रकीर्णन के, सूर्य का जो प्रकीर्णन होता है, लाइट निकलता है, ये आकाश का प्रकीर्णन की वजह से नीला दिखाई देता है। उसका क्या था? रिफ्लेक्शन होकर क्या चल जाता है? पानी पे, जिसकी वजह से पानी क्या दिखाई देता है? नीला। कोई कहते अगर बाबू से को ये तुम लोग इमेजिन करना, ध्यान देना, यहाँ पर एक टब बाल्टी लेना, क्या लेना? एक टब बाल्टी लेना, और बाल्टी में पानी भरना, बाल्टी में पानी भरना, और यहाँ पर चारों तरफ से तुम एक लाल कपड़ा करना, लाल कपड़ा घेर देना। जब उसको देखेंगे तो पनिया लाल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? लाल। अगर यही तुमको पानिया को अगर हमको नीला देखना है तो अगर नीला कपड़ा, काला कपड़ा से ढक दो तो काला दिखाई देगा। अगर इसी को हमको देखना, इस पानी को नीला दिखाई देना तो नीला से ढक देना। तो जो रंग से ढकोगे तुमको पानी उसी तरह से दिखाई देगा, ठीक है। पानी का ऐसा मेनली तो ऐसा पानी का कोई रंग नहीं होता है। किसके वजह से नीला दिखाई दे रहा पृथ्वी? तब क्या वायुमंडल बोल सकते ना, आकाश में जो प्रकीर्णन होता है उसी की वजह से क्या दिखाई देता है? नीला। ऐसे भी बोल सकते हैं वायुमंडलीय वजह से, और क्या वायुमंडल के प्रकीर्णन की वजह से या प्रकीर्णन की वजह से। समझ में रहा है? बोलेगा पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से। प्रकाश के अब प्रकीर्णन क्या होता है बाबू? तुम लोग आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे समझ लो, प्रकीर्णन मतलब होता है बाबू कि जो धूल कण होते हैं उसको अवशोषण करके उसको चारों तरफ फैल जाता है, अवशोषण करके फैल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। समझ में है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ना सनलाइट है ना प्रकाश, हम देख पा रहे हैं। रीजन क्या है? प्रकीर्णन की वजह से। हंसो मत अभी। पृथ्वी समझ में आ गया? चलो बाबू, अब पढ़ रहे हैं चंद्रमा। क्या पढ़ रहे हैं? चंद्रमा जरूर सुनो ध्यान से। चंद्रमा एक तरह से उपग्रह है। क्या है बाबू? उपग्रह। क्या है चंद्रमा? उपग्रह किसे इंग्लिश बोलते हैं? सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। कुछ गलत है? इसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट इंग्लिश में। उपग्रह का एक चंद्रमा, किसका चक्कर मारता है चंद्रमा? तो पृथ्वी का। किसका चक्कर मारता है? पृथ्वी का। पूछेगा कि चंद्रमा किसका चक्कर मारता है? पृथ्वी का। पृथ्वी किसका चक्कर मारता है? सूरज का। क्लियर है? चलिए, अब और आगे मिलेगा। सूरज भी चक्कर मारता है आकाश गंगा का, तारामंडल का, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पर आते हैं, क्या है? उपग्रह। क्या है? उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। चांद पे काला धाबा है। कैसा है बाबू? काला धाबा। काला क्या है बाबू? धाबा। अगर चांद देखोगे ना तो दम से करिया दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? करिया। कहीं कहीं थोड़ा सफेद दिखाई देगा, इसलिए कि वह उस पर सूरज का प्रकाश दिखाई देता है।
देखना अभी भी थोड़ा मोड़ा सूरज काला, चांद को देख पाओगे? चांद को क्या करोगे? देख पाओगे। रीजन क्या है ना कि उसमें मान लो कि देखो तुम लोग देखा होगा बाबू, ध्यान से, मान लो कि चांद हो गया, क्या हो गया? चांद। ये भी मान लो चांद हो गया, ये भी क्या हो गया? चांद हो गया। यहाँ से सन पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ भी एक भी सन यहाँ पर है, एक भी सूरज क्या है? बोलो बाबू, सूरज यहाँ पर है, एक बार सूरज है यहाँ पर, एक बार सूरज है यहाँ पर। देखना सूरज हमको छोटा है, सूरज क्या है? चांद हमको कभी छोटा कभी बड़ा कभी हाफ दिखाई देता ना। तो देखो रीजन क्या है, हम लोग मैक्सिमम चांद का भाग 57% लेते हैं, 57%। देखो जब इधर सामने रहेगा तो सामने से लाइट पड़ेगा बाबू तो इतना अफसोस कर देगा, जितना पार्ट है इतना दिखाई देगा, ये वाला पार्ट से दिखाई देगा, जितने पे प्रकाश पड़ रहा है वही वाला भाग हमको दिखाई देगा। क्लियर है? अब क्या करता है, इस पे पूरा इतना पड़ा, इस पे इतना पड़ा, तो ये इतना भाग दिखाई देगा, इतना इस पे तो और कम दिखाई देगा, इस पे और कम दिखाई देगा, इस पे इतना दिखाई देगा। तो देखा ना कभी चांद कभी इतना बड़ा दिखाई देता है, कभी इतना बड़ा दिखाई देता है, कभी इतना दिखाई देता है, इतना दिखाई देता है, पूरा नहीं दिखाई देगा। अच्छा तुम हमारा पूरा देख पा रहे हो? हमको तुम पूरा देख पा रहे हो? नहीं, पीछे वाला चीज नहीं देख पा रहे हो, आगे की चीज देख रहे हो। तो चंद्रमा के क्या आगे की चीज देख रहे हो? क्या देख रहे हो? आगे का चीज। अब कहेगा 100% किसी चीज के तुम देख ही नहीं पाओगे। क्या बताओ, तुम लोग मोबाइल जो लगा है क्या मोबाइल के पूरा परसेंट देख पा रहे हो? अगर हम आगे के हम पीछे के देख पा रहे हैं तो तुम लोग कल पीछे के तुम नहीं देख पा रहे हो। अगर तुम आगे देख पा रहे हो तो हम आगे के नहीं देख पा रहे हैं। तो 100% देख पा रहे हैं? नहीं। आप कब देखेंगे 100%? जब आईना लगा लेंगे तब, वो चारों तरफ आईना लगा देख लेंगे ना, लगेगा उन्हें आईना लगा दिया तो सब देख लेंगे, हेलमेट लगा देंगे देख लेंगे, हेलमेट देख लेंगे, सब चीज देख लेंगे ना, देख लेंगे। पर चांद के पास कौन आईना लेके जाएगा उतना बड़ा आगे पीछे देखने के लिए? होगा? चलिए, तो चांद बड़ा छोटा क्यों दिखाई देता? पता चल गया? जितना सूर्य के प्रकाश पड़ेगा बाबू उतना ही हमको दिखाई देता है, और सूर्य के प्रकाश चांद पे पूरा नहीं पड़ता है, पूरा नहीं पड़ता, इसलिए जितना पड़ता है उतना ही दिखाई। चलिए, कोई दिक्कत है? चांद को चंदा मामा कहता है, चांद के तो इस पे काला धाबा है, क्या है? इस पे काला धाबा है, काला क्या है? ऊपर किसे कहता है बाबू? ऊपर किसे कहता है? जो ग्रहों क्या करता है? ग्रहों का चक्कर मारता है, चक्कर मारता है। उपग्रह समझ में आया? अब ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य का चक्कर, बस जो सूर्य का चक्कर लगे उसे क्या कहते हैं? ठीक है। अब देखो चंद्रमा के बाद आता है बाबू सौर मंडल। क्या आता है? सौर मंडल। सौर मंडल को बोलते हैं बाबू सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। सौर मंडल किसे कहा जाता है समझ लो। सौर मंडल किसे कहा जाता है समझ लो। अच्छा ये बाबू एक तरह से क्या था बाबू? एक हमने लिखा है, एक तरह से ग्रह था। क्या था? पृथ्वी का एक तरह से ग्रह है। और ये कैसा ग्रह? नीला ग्रह। इसमें जीवन संभव है। और सब पृथ्वी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना। अभी इतना ही समझो क्या है? जीवन संभव है, नीला ग्रह है, इसमें जीवन संभव है। अब देखो सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल जो दिख रहा है वो वही सौर मंडल दिख रहा है ना, तो दिख रहा है ना, वही सौर मंडल है। तो सूरज के आसपास जितने आकाशीय पिंड है, सूरज के पास जितने आकाशीय पिंड है उस समूहों को क्या कहता है? सौर मंडल। ना समझ आए? सूरज के पास जितने आकाशीय पिंड है, ठीक है, और उसी क्षेत्र को या उसी जगह को क्या बोलते हैं? सौर मंडल। समझ रहा है? बोलो। सूर्य के पास क्या लिखेंगे? सूर्य के पास जितने क्या बोलेंगे? जितने आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड समझ में आता है? आकाशीय पिंड मतलब बाबू वस्तु। पिंड में क्या होता है? देखो सूर्य के पास मतलब नजदीक, आकाशीय पिंड मतलब आकाश में जितना पिंड दिख रहा है। पिंड मतलब वस्तु, जैसे चांद हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु हो गया, ये सब जितना दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? लेकर सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल सब चीज देखने को मिलता है। आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? बोलो। सूर्य के पास जितने आकाशीय पिंड है उसे क्या कहते हैं? सौर मंडल। उसे सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में बाबू टोटल 8 ग्रह है। क्या है? पूछेगा सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है बाबू? 8 ग्रह।
पूछेगा सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 गो टोटल ग्रह है। कुल कितना ग्रह है? पहले 9 गो था। पहले कितना था? 9 गो। बता लड़का, पहले टोटल कितना था? 9 गो। देखो हम सूर्य से लेकर चल रहे हैं, तो सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन है बाबू? बुध। कौन ग्रह है? बुध। अब बुध के बाद क्या मिलेगा बाबू? शुक्र। क्या मिलेगा? शुक्र के बाद क्या मिलेगा? पृथ्वी। हाँ बोलो। जो अंडरवा में प्लूटो था, हाँ। वो काहे हट गया? अच्छा बता रहे अभी समझ लो, उसके बाद बता रहे। बोलो बाबू। पृथ्वी हो गया, इसके बाद क्या मिलेगा? मंगल। क्या मिलेगा? मंगल के बाद बृहस्पति। क्या बोलता है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। क्या मिलेगा? शनि के बाद अरुण। क्या मिलेगा? अरुण के बाद क्या मिलेगा? मिल गया। देखो इसके बाद था बाबू नेपच्यून। क्या था? नेपच्यून। प्लूटो। नेपच्यून का प्लूटो। प्लूटो 9वां ग्रह। क्या है? 9वां ग्रह। पर 9वां ग्रह से हटा दिया गया 2006 में। 9वां ग्रह से क्या इसको हटा दिया गया। देखो तुम पूछे हो कि इस ग्रह से हटा दिया गया। हटाया नहीं गया बाबू, उसको नाम से हटा दिया गया। अगर हम कह दिए, सुनो ध्यान से, नाम से हटाने का सेंस क्या समझ में आ रहा है? कहने का मतलब अगर तुम्हारा नाम मान लो कि तुम छात्र में आ रहे हो, अभी तुम क्या हो? छात्र हो ना। तो जैसे ही तुम्हारा बिहेवियर छात्र वाला नहीं रहेगा, तो तुम्हारे टीचर क्या कहेंगे? नाम काटेंगे, कहीं हटाओ, तू छात्र नहीं है। समझ रहा है? पर एक्चुअली क्या था? सभी लोग लड़का है, लड़का क्या है? छात्र है। अभी क्या है? छात्र है। तो इसको हटा के किनारे कर दिया, तू छात्र वाला लायक नहीं है, इसलिए तुमको हटा दिया गया। ये भी उसी तरह का है, ग्रह के जैसा काम नहीं करता है। ग्रह का काम है बाबू सूरज का चक्कर लगाना। आई छोटा कौन जाके ग्रहों के चक्कर मार लेता है, कभी सूरज को चक्कर मार देता है। अब बता, हंसने वाली है अलग नहीं रहा है। हो गया है, चलो गया है। चलो बाबू देखो कितने मिनट हो गया? 17 चलो तो ध्यान सुनो। लड़का ध्यान से बैठो। तो आप टोटल करो कितने बाबू? 8। शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो। प्लूटो क्या हमारा ग्रह है? नहीं। ग्रहों से नाम क्यों हटा दिया बाबू? क्योंकि ग्रहों का नियम का पालन नहीं कर रहा था। ग्रहों का नियम का पालन नहीं कर रहा। ठीक है, अगर तुम ही लोग पढ़ रहे हो, एक उदंड बस एक छात्र उदंड हो गया, तो उसको निकाल देंगे, किनारे कर देंगे, क्योंकि तू छात्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि छात्र का नियम का पालन नहीं कर रहा, इसलिए तुमको क्या करा? ये भी ग्रह था जो नियमों का पालन नहीं कर रहा। ग्रह के जैसे माही देखे नियम का पालन कर रहा है, नहीं करे क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो ग्रह नहीं करा। ग्रह के नाम से हटा दिएगा। चलो ठीक है, देखो ध्यान से इधर। ये पहला ग्रह क्या बाबू? पहला ग्रह। ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सबसे छोटा ग्रह यही है। नजदीक भी है और छोटा भी है। नजदीक भी है, ठीक है बाबू। कैसा है? नजदीक। नजदीक मतलब क्या होता है बाबू? पास। क्या होता है? पास भी है। किससे? सूरज से। किससे है? सूरज से पास है। यहाँ पर क्या है बाबू? बड़का जगह सूरज बना दिए। सूरज के सबसे नजदीक क्या है? बताओ क्या है? पास है। और क्या बाबू? छोटा। क्या है? छोटा। ठीक है, आइए बाबू देखो, सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह यही है, शुक्र। कोई कहते हैं यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया होती है कि दिन में इतना ज्यादा गर्मी, कहो मत, इस पे जीवन संभव नहीं है। और रात में इतना ठंडा कि कहो जीवन संभव नहीं है। समझ रहा है? ना यहाँ पे वायुमंडल है, ना यहाँ पे धूल कण है, ना ही इसका कोई उपग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह उसको बोला जाए जिसको कोई चक्कर मारता है। इसका कोई चक्कर मारने वाला नहीं है। कोई कहते सबके कोई ना कोई चक्कर मारने वाला होगा। तू भी चक्कर मारता है? झूठ बोल बे। साइकिल लेके कहाँ चक्कर मारता है तू? हम साइकिल चलाते नहीं करते। तो हम चलाता है। चलाने आता है, लेकिन हम चलाते नहीं होते ना। अगर चलाते सुनो, तो चक्कर मार समझ में रहा है? अरे अंजलि, तो चक्कर मारने का मतलब अगर मान लो तू भी लोग चक्कर मारी होगी और जला दे, अब गलती ना सोचना। तू लोग जब कलसा उठाती है तो वहां पर जाती है तो चक्कर मारती है ना गोले गोले, तो चक्कर मारने का नेगेटिविटी मत लगा, तेरी ख्यालात दूसरे चल जाएगी। अरे जरा माही,
चक्कर मतलब अगर शादी ब्याह भी होता है, सुनो रे नहीं मुझे बैठने दो। अब बेताबी छोड़ गया बाबू शांत रहो। तो छोटा और पास, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है बाबू? बुध। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध ग्रह। और सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध ग्रह। ठीक है। इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। उपग्रह कहने का मतलब इसको कोई चक्कर लगाने वाला नहीं है। ठीक है। अब बुध के पास, शुक्र के पास भी नहीं है। ये क्या है बाबू? इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई चक्कर नहीं मारता। इसका कोई चक्कर नहीं मारता है। समझ में? ही ले, हम लोग चक्कर मार रहे हैं, ये भी किसी। अच्छा, शुक्र किसका चक्कर मारता है? किसी का भी नहीं। पृथ्वी का? किसी का भी नहीं। सूर्य का मारा। सब ये करो हमारा सूरज का पागला कही के। ये किसका जगह मार रहा है? सूरज। सूरज का। शुक्र किसका मार रहा है? सूर्य का। ये किसका मार रहा है? सूर्य का। इसका कोई चक्कर मारने वाला है नहीं। ये पागल हुआ है किसी के चक्कर में। ये ये हुआ है किसी के चक्कर में। समझ ना? एक चक्कर में कोई पागल नहीं हुआ है। आ समझ में? ना समझ में आ रहा था समझ में? कहने का मतलब कि ये सूरज के प्रेम में पागल है। हम तुम्हारे चक्कर मार रहे हैं, हमको घूमने दीजिए। पर इसको कोई चक्कर नहीं मार रहा है। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। उपग्रह समझ में रहा है? उपग्रह मतलब जो चक्कर मारने वाला वो कर है। बताइए। पृथ्वी के पास है अपना। बताइए बाबू, इस पे जीवन संभव है? नहीं। दूसरा नंबर पे आता है। दूसरा नंबर पे आता है। दूसरा नंबर पे आता है। कोनों पे नहीं है। ये 8 में से निकाल दोगे, कोनों पे नहीं, बस पृथ्वी पे है। किस पे है? चलिए अब आते बाबू सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म ग्रह क्या है? बताओ कौन सा ग्रह है? पकड़ाया ही था तुमसे। कैसा ग्रह बाबू? गर्म ग्रह। क्लियर है? गर्म करने का सेंस मतलब रात में बहुत ही ठंडा और दिन में बहुत गर्म, क्योंकि इसके पास वायुमंडल नहीं है। अपना कोई धूल कण नहीं है। अपना कोई उपग्रह नहीं है। कोई दिक्कत है? अरे समझ में रहा है? आज सोच लो, पृथ्वी के तुरंत चक्कर मार लेता है। पृथ्वी के 9 घंटा में ही चक्कर मार देता। सोच लो, हमारा जो पृथ्वी है 24 घंटा मारता है, ये 9 घंटा में घूम लेता है। एक चक्कर ऐसे मर लेगा खराब से 9 घंटा में। हमारा जो पृथ्वी है ऐसे करते 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 अपने अक्ष पे घूमते 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 24 घंटा लगाता है, पर ये 9 घंटा में घुमा देता है। तेरी हमारा से पहले सोच लो, वहां पर 4.5 घंटा के रात, 4.5 घंटा के दिन। सोच लो, अगर हम लोग वहां पर चले गए तो कोचिंग होगा 2 मिनट का आवा तुरंत जा छुट्टी। अया अगर सोचो नहीं, अगर होगा सुनो ना, अगर तुम लोग क्लास होगा तो एक दिन के लिए सुबह आवा, शाम के रात के जा। अगर इमेजिन करो 4 घंटा 4.5 घंटा तो कम हो गया। अगर सुबह उठेगी कितना जल्दी जल्दी काम होगा, नहीं तो होगा तो बहुत लेजी होगा। समझ रहा है? 9 घंटा स्कूल में बिता देती हो ना, 8 घंटा तो हर चीज कर रहा है। 2 मिनट का रास्ता तो मजा आ जाता। मजा आता। सोचो अगर मान लो कि 2 मिनट छोड़ो ना, अगर मान लो कि टाइम टेबल ना देकर ये चीज देख लेते हैं कि हमको इतना सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो सुबह निकलता रात के 12 बज जाता। 12 बजे पता ही नहीं होता है। अरे समझ में? 12 बजे सोते कौन? रात के 12 बजे। एक बात अगर सोचो, ठीक है कि हम लोग का इतने हैं, बढ़िया है, समझ नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा अतुली करना है। चलिए सबसे गर्म ग्रह कौन है? देखो बाबू, इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, पर सुनो, इसको होना चाहिए ना, क्योंकि नजदीक है। ये भी होता है गर्म, ऐसा पता नहीं, ये भी ज्यादा गर्म होता है, पर उतना नहीं कि जिसके इसके जैसा हो जाए। ये प्रकाश को आएगा घर पकड़ लेगा, वायुमंडल लेके उसको क्या करेगा? पकड़ लेगा। इसको नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्मी इसका मिलता है। और इसके पास रहता है तो गर्मी रहेगा, और ठंडा रहेगा तो रहेगा। चलिए आ जाते हैं। तो दूसरा नंबर पे कौन सा है? गर्म ग्रह। सबसे अपने अक्ष पे तुरंत घूम जाने वाला है, अपने अक्ष पे तुरंत घूम जाने वाला है शुक्र। हाँ, तुरंत दिन रात कहाँ होता है? किस ग्रह पे? हाँ समझ। चलिए पृथ्वी पे क्या है बाबू? जीवन। अभी बताया ना, इसी पे जीवन संभव है।
किसी पे जीवन से है। देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में सुनो ध्यान से क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहने क्या मतलब बाबू? छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं उसके बीच में। देखो मैं दिखाया, मैं नहीं दिखाई हो ना, सब दिखा मैंने दिखाया गया है। आ रहा, समझ नहीं आ रहा है? कहने का मतलब बाबू देखिए, ये मान लीजिए कि मंगल ग्रह है, क्या है? यहाँ पर मान लीजिए बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। तो एक बीच में बहुत सारे क्या है? धूल कर, क्या है? धूल कर। बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े क्या है? पत्थर। बड़े बड़े चट्टान है, बड़े बड़े चट्टान है। यही आपस में क्या करता है? घूमता रहता है। इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। है ना, तेरा घर हमारे घर से नजदीक है, करोड़ों किलोमीटर दूर पे है। सब है तनी तनी नजदीक थोड़ी ना है, करोड़ों किलोमीटर दूर पे है ना। को समझ में आया? और मान लो नजदीक रहता तब ना सटने के चाहे टकराने के बाद होता है। तुमको बोर्डवा बता रहे तो तुमको लग रहा है नजदीक है। बाबू करोड़ों किलोमीटर दूर दूर पे एक ग्रह दूसरा ग्रह रहता है कि ना है? हाँ, तो नजदीक नहीं है तो इसके बीच में क्या बाबू? क्षुद्र ग्रह। पूछे क्या इन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलो, अब मंगल को बाबू लाल ग्रह बोला जाता है। किसको बोला जाता है लाल ग्रह? देखो मंगल क्या बोलता है? लाल ग्रह। क्या बोलता है? लाल ग्रह। इसलिए लाल से लीजिए। लाल ग्रह लिख दिए? बोलो बाबू, लाल ग्रह लिख दी कि नहीं लिख दिए? चलो आइए बाबू, इसका जो चक्कर है ना बाबू, हम लोग पृथ्वी और मंगल के एक जैसा मैच करता है। दिन रात घूमने की प्रक्रिया सब वैसे होता है। कोई दिक्कत है? ये मान लो हमारा पृथ्वी जो 24 घंटा में होता है, 25 घंटा में, 1 घंटा से क्या हो गया? कोई दिक्कत है? पर ये पे ऑक्सीजन नहीं है। मंगल पे आज तक ले पृथ्वी से कोई भी व्यक्ति मंगल पे नहीं गया। मंगल पे पैर नहीं रखा गया अभी, किसी पे नहीं। किसी भी ग्रह पे, हाँ चांद पे रख दिया गया है। हमारा जो उपग्रह है चांद पे रख दिया गया। आज तक ले ना किसी भी ग्रह पे इंसानों का कदम नहीं गया है। पृथ्वी के जो इंसान है कभी नहीं कदम गया है उस पे। अब हो सकता है कि उस पर कोई जीवन है, उस पर कोई लोग हैं, पानी है कि ना, सोच लो उस पर पानी नहीं है, क्योंकि अभी तक रिसर्च में आया है कि अभी तक उस पर पानी नहीं खोजा गया। अगर बाबू देखो पृथ्वी कह रहा है कोई भी ग्रह हो, वहां पर अगर 3 चीज मिल जाएगा तो अब अपन मरने वहां पर जीवन चलना चालू हो जाएगा। पहला प्रकाश, क्योंकि प्रकाश तो सभी ग्रह पे ऐसा है। प्रकाश है सही ग्रह, उसको कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाश तो मिल जाएगा इजीली सब पे है। पर बाबू वो पे पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। पानी ऑक्सीजन और जब यही नहीं है तो बाबू नहीं हो पाएगा। अब कहे भोजन हो जाना भाई, जो पानी रहेगा ना, ऑक्सीजन रहेगा ना, और प्रकाश रहेगा ना, अपन मन नहीं हो जाएगा। क्या हुआ? मौसम ठंडा, फिर मौसम के अनुसार ढल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि गर्मी आ रहा है चाहे ठंडा हो रहा है उसके साथ मोमेंटम होगा तो घुकबे करेगा। ये भी तो चक्कर मार रहा है पृथ्वी जैसा। तो सब चीज मिल जाएगा, पर ये तीनों चीज मिलना चाहिए। क्या? धूप, तो धूप मिल जा रहा है, इसको खाली ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए? पानी। अगर ये तीनों मिल गया तो अपन जीवन पे चालू हो जाएगा। और अभी भी खतरा है। रीजन क्या है ना कि ऊपर लो ऑक्साइड है, लोहा का धूल रहता है। ऊपर जाएंगे ना तो फेफड़ा में लोहा के अंश झुकने लगेगा। हमको हो सकता है कि बहुत सारा बीमारी हो सकता है, लंग इन्फेक्शन होता है, आयरन की मात्रा फेफड़ा में जाके भर जाएगी। इसलिए अभी जा नहीं रहा है, जाएगा अभी जाने का कोई चांस नहीं है। भारत के सोचो कि दुर्भाग्य की ये बात है कि भारत का कोई व्यक्ति भी चांद पे नहीं गया है। चांद पे अभी भारत का कोई व्यक्ति नहीं गया। अमेरिका की चला गया है, अमेरिका के व्यक्ति चला गया, पर भारत का नहीं गया है अभी तक। अभी 27 में हमारा मिशन है कि 27 में क्या हो, चंद्रयान, ये चंद्रयान के माध्यम से चाहे स्पेस क्राफ्ट से जाए, पर अभी इंसानों का अभी तक नहीं गया। हाँ अंतरिक्ष तक चले गए हैं, अंतरिक्ष के चले गए हैं, पर चांद पर भी कोई कदम नहीं रखा है। बाबू दिक्कत क्या है ना कि चांद पे जाने से वहाँ के इतना टेम्परेचर होता है ना, कहो मत। 120 समझ रहे हैं, 120 में हम लोग 127 माना जाता है। 127 पिघलने लगेंगे। 100 में पानी उबलने लगता है। सोच लो 100 में पानी, और उससे भी 20 सेल्सियस अधिक, 20 सेल्सियस अधिक। तो सोचो हमारा शरीर का तापमान क्या होगा। तो अभी चांद पे जीवन उतना संभव नहीं जो अभी पृथ्वी पे अच्छा से है, क्योंकि अभी भी टेम्परेचर उस पर क्या है 120 वाला है, 120 वाला। और ठंडा जानती है 173 माइनस 10 में 5 में हमारा शरीर जमने लगता है, बर्फ जमने लगता है। -10 में 5 में क्या लगता है? अब सोच लो -173 है, -173 ठंडा है।
समझ में आ रहा है? तो बताओ अभी जीवन सोच सकते उस पे? चांदों पे भी जीवन संभव उतना नहीं है कि मतलब सब चीज लेके जिएंगे। क्या हुआ? उसका क्या नाम था जो अमेरिका का गया था? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग पहला साइंस के बुक में है। हाँ आज समझिए, अमेरिका से गया था, नासा से। क्लियर है? नासा पी वाला नासा ना है, नासा के स्पेस रिसर्च सेंटर होता है, अमेरिका का है, ठीक है। जिस तरह हमारा भारत का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो, कोई दिक्कत है? ये हमारा एक संगठन होता है कि अंतरिक्ष से जो भी काम कर रहा है साइंटिस्ट का, देखो ना, देखो मर जा सन हरियर बांस कटवा देते नहीं हाँ आ गया था पूरा जिंदा एकदम से, ऊपर पैर पे कदम कदम पे चांद पे कदम रख के आया था, चांद पे कदम है। हाँ बहुत सारा है। चलो अब तो सेटेलाइट से ही चल रहा है, अब सेटेलाइट से फोटो खींच लिया जा रहा है चांद पे, कैसा कैसा स्थिति हो रहा है, कैसा धागा है, मतलब कहाँ पानी है, अब सेटेलाइट हो गया, उड़ा दिया गया आराम से। हमारे भारत के 134 को है सेटेलाइट, हमारे भारत के 134 छोड़ा गया, अभी तक भी चल रहा है, ठीक है। और में अभी 56-50 से ऊपर अभी वर्क कर रहा है, बाकी सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। समझ में रहा है? सेटेलाइट समझते हो? मानव के द्वारा सेटेलाइट मतलब मानव भी होता है, प्राकृतिक भी होता है, समझे? उसको उपग्रह बोलते हैं, पृथ्वी के चक्कर मारते रहता है। मत करो, छोड़ो छोड़ो, तो कितना हम अच्छा मानते हैं, तो बर्बादी करने लगती है। भूत प्रेत वाला चले बाबू, मंगल क्या बोलते हैं? लाल ग्रह क्या इसमें जीवन संभव है? नहीं। चलिए, बृहस्पति का है बाबू? सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। बड़ा ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति ग्रह, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये शनि है, क्या है? शनि ग्रह, इसके पास छल्ले होते, क्या होते हैं? सुंदर छल्ले, सुंदर अपने हंस रही है। चलो, अरे अरुण का है बाबू? ठंडा ग्रह, क्या है? ठंडा ठंडा है। ये भी क्या है बाबू? ठंडा, क्या है? ठंडा। ये भी देख रहे हैं नीला लगता है, कैसा लगता है? नीला। और नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। नीला ग्रह किसको कहता है? पृथ्वी को। नीला ग्रह किसको कहता है? पृथ्वी को, ठीक है, क्योंकि पानी की अधिकता देख के इसलिए नीला ग्रह कहा गया, बाकी और कुछ नहीं है इसके पास। नीला वास्तव में पृथ्वी नीला नहीं है कैसा? हरा भरा। कैसा है? हरा भरा। पानी प्रकीर्णन की वजह से पानी प्रकाश परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से नीला दिखाई देता है। चलिए, सब बना देख लिए? क्या देख लिए? सब बना, जल्दी उसको उतार लीजिए। वीडियो रोक दो, वीडियो रोक दो।